हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की एनसीईआरटी जो बुक्स है उसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले आपको नंबर सिस्टम आना बहुत जरूरी है। मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है ना, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, फिर वास्तविक संख्या पे हम लोग आएंगे। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले इसके पहले जो नंबर्स हैं उनका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सारे नंबर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पहला नंबर से प्राकृतिक संख्या। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक होती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमेशा या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 5 6 7 ऐसे करके आगे बढ़ेंगी। ठीक है, मतलब 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो या तो 1 होगी, 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3, 3 के बाद 4, ऐसे करके प्राकृतिक संख्याएं बढ़ेंगी। ठीक है, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं आपको बता दूं, जो प्राकृतिक संख्या है ये क्या है? गॉड गिफ्टेड है। ये किसी ने बनाया नहीं है, ये भगवान ने हमको दिया है। ठीक है, एक गिफ्ट के रूप में आपको दे दिया है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो हमेशा कैसे दिखेंगी? इस टाइप। जो प्राकृतिक संख्या होगा उसको हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेचुरल नंबर। हम लोग कैपिटल एन से इसको दिखाएंगे। अर्थात जो कैपिटल एन बराबर क्या होगा? मतलब नेचुरल नंबर। कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 2 3 4 5 ऐसे करके इंफिनिटी तक चलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं किसे बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो जाए। मतलब प्राकृतिक संख्या जो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे करके बढ़ रहा है प्राकृतिक संख्या। इसमें अगर हम लोग 0 से स्टार्ट कर दें, मतलब 0 एक्स्ट्रा डाल दें, एक नंबर और डाल दें 0, प्राकृतिक संख्या में एक नंबर एक्स्ट्रा डाल दें, कौन? 0। तो 0 डाल दिया, ये सारे प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यहां तक इसमें मैंने 0 बढ़ा दिया, मतलब 0 से स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट हो। 0 0 के बाद सीधे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे करके आगे बढ़े, ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब जो पूर्ण संख्या होती है उसको हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात कैपिटल W बराबर, इसको इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या को हिंदी इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर, कैपिटल W आ जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात कैपिटल W बराबर इसमें आएगा 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे नंबर्स बढ़ेगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। आगे बात करें अगर पूर्णांक की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ऐसी संख्या है जो क्या हो? 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़े इंफिनिटी तक, और -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। मतलब ऐसी संख्याएं जो पूर्ण रूप से अंक में हो, दशमलव में नहीं होना चाहिए। या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, है ना, निगेटिव भी चलेगा, -1 -2 -3 -4। डेसिमल में नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बात करूं, क्या 1.5 एक पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांक हमेशा नंबर होता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3, है ना, या -1 -2 -3 निगेटिव में, मतलब पूर्ण रूप से अंक में होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? ये सारे पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या था ना, तो ये पूर्ण संख्या मैंने रख दिया, और जो प्राकृतिक संख्या था उसको माइनस लगा दिया। तो जितने प्राकृतिक संख्या है उनको माइनस के साथ रख लो, और जितने पूर्ण संख्या है
उसको मिलाना। ये सारे नंबर जो तैयार होगा उसका नाम होगा पूर्णांक। तो पूर्णांक का हिंदी में मतलब निकल रहा है कि पूर्णांक का मतलब पूर्ण रूप से अंक, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पूर्ण रूप से अंक में हो, 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 ऐसे करके नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब पूर्णांक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल आई बराबर इसमें होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके नंबर जाएगा इंफिनिटी तक, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव वाले नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव वाले भी नंबर होते हैं और जीरो भी होता है, लेकिन पूर्ण रूप से अंक में होता है, दशमलव में नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप का हो तथा जो नीचे है q वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q ये दोनों का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इसमें से होना चाहिए। फिर से तक सुनो, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो अंश बटे हर के रूप का हो और हर 0 के बराबर ना हो, और ये जो अंश और हर है ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग q से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से, इसे हम लोग q से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात q बराबर क्या होगा, कैसी संख्याएं होती है, p/q, अर्थात q बराबर होगा p/q के रूप का, मतलब परिमेय संख्या में जो संख्याएं आएंगी वह p/q के रूप की होंगी, और जो ये हर है, जो q है, यह 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप का हो और ये जो हर है ना, जो q है, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p व q तथा p व q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब परिमेय संख्या के बाद, अच्छा इसका एग्जांपल अगर दे तो देखो, एग्जांपल दे तो 1/, एग्जांपल देखो परिमेय संख्या के एग्जांपल, जैसे 1/2 और 1/3 3/4। देखो ये अंश बटे हर के रूप का है, और जो हर है ये 0 के बराबर नहीं है, और ये दोनों पूर्णांक है, देखो पूर्णांक भी है, इसी से देखो 1 और 2, ये 1 कहां से, पूर्णांक से है, ये 2 कहां से, पूर्णांक से है, मतलब दोनों पूर्णांक है और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और ये 1/3 ये भी देखोगे तो नीचे 0 के बराबर नहीं है, और ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, देखो 1 पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, इसी में से है, इसका मतलब वो संख्या जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/4 देखोगे तो नीचे 0 के बराबर नहीं है और दोनों पूर्णांक हैं, पूर्ण रूप से अंक में है, क्या दशमलव है, क्या नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो अंश बटे हर के रूप का दिखे और नीचे 0 के बराबर ना हो और दोनों अगर पूर्णांक है तो पक्का वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखो सारे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। क्यों, क्योंकि नीचे सभी के क्या छिपा है, 1 है, सभी के नीचे क्या है, 1 है, तो दोनों क्या है, पूर्णांक है, नीचे 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। 2 भी परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे क्या है, 1 है, 0 के बराबर नहीं है, तो 2 भी परिमेय संख्या है। 3 भी परिमेय संख्या, 4 भी परिमेय संख्या। तो जितने प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारे परिमेय संख्याएं होती हैं, और जितने पूर्ण संख्याएं होती हैं सबके नीचे देखोगे तो 1 है, सबके नीचे 1 छिपा है। ठीक है, तो जितने पूर्ण संख्याएं होती है वो भी सारे परिमेय संख्याएं होती है, और जितने पूर्णांक होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हुआ कि सारे प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं, सारे पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं, सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं, है ना। तो ये सारे जो नंबर थे वो सब कुछ इसके अंदर विद्यमान है, इसके अंदर परिमेय संख्या के अंदर। समझ पाए मेरी बात?
ओके, एक बात और, प्राकृतिक संख्याएं, आप देखोगे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारा इसके अंदर है। किसके अंदर? किसके अंदर? पूर्ण संख्या के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट है और प्राकृतिक संख्या देखोगे यहां से है ना, तो ये सारे नंबर्स इसके अंदर है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या से बड़ा है कौन? पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये सारा नंबर्स इसके अंदर है और एक्स्ट्रा भी है। इसका मतलब पूर्ण संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है। और पूर्णांक, पूर्णांक देखोगे तो इसमें सारे प्राकृतिक संख्या भी आ गए और सारे पूर्ण संख्या भी आ गए। देखो सारे जीरो से भी स्टार्ट है, तो सारे पूर्ण संख्या आ गए और सारे प्राकृतिक संख्या भी आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या से भी और प्राकृतिक संख्या से भी बड़ी होती है समुच्चय नंबर का जो कलेक्शन है। ठीक है, तो पूर्णांक पूर्ण संख्या से भी और प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है। और परमेय संख्या, परमेय संख्या के अंदर सब कुछ आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा और पूर्ण संख्या भी आ जाएगा और पूर्णांक भी आ जाएगा। इसका मतलब अभी तक परमेय संख्या सबसे बड़ी हुई अभी तक। अभी जो मैंने पढ़ाया है अभी तक के सारे परमेय संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गया और पूर्णांक भी आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अपरमेय संख्या किसे बोलते हैं। फिर अपरमेय संख्या के बाद वास्तविक संख्या क्या होती है उसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो इतना लिखो अच्छे से आप लोग, आगे करते हैं। देखो अब बात करते हैं कि अपरमेय संख्या क्या होती है। तो देखो अपरमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो अंडर रूट पी के रूप का हो। मतलब ऐसी संख्या है जो अंडर रूट टाइप का दिखे, मतलब अंडर रूट में कुछ हो, क्या हो? पी हो। मान लेता हूं अंडर रूट में पी है, तो ऐसी संख्या है जो अंडर रूट पी के रूप का हो और ये जो पी है ना, ये पी का पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 4 है, तो 4 क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है किसका? 2 का। 16 है, 16 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 4 का। और 9 है, 9 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 3 का। समझ रहे हो? तो ऐसी संख्या है जो अंडर रूट पी के रूप का हो और जो p है वो उसका पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब किसी का स्क्वायर ना बने। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या बोलेंगे। इसे हम लोग q के पावर c, q कंप्लीमेंट, क्या पढ़ते हैं? q कंप्लीमेंट मतलब परमेय संख्या का उल्टा, उसका पूरक क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या। तो देखो ऐसी संख्या है जो अंडर रूट p के रूप का हो और जो अंदर है जो p है इसका पूर्ण वर्ग ना होता हो। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका वर्ग करो अब 2 आए, इसका मतलब ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं, मतलब इसका कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो 2 आए। तो इसका मतलब क्या होगा? अपरमेय संख्या। 3, ये भी देखो रूट के बाहर नहीं निकलेगा। अगर रूट के अंदर हो और बाहर ना निकले रूट से, समझ जाना कि वो अपरमेय संख्या है। जैसे रूट 3 ये क्या है? अपरमेय संख्या। रूट 5 ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरमेय संख्या। रूट 7 ये क्या है? अपरमेय संख्या। रूट 11 ये भी बाहर नहीं निकलेगा रूट से तो अपरमेय संख्या। रूट 13 ये भी अपरमेय संख्या। लेकिन ये देखो रूट के पावर, रूट के अंदर 4 हो तो ये बाहर निकल जाएगा, कितना आएगा? 2। क्यों? क्योंकि 4 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 2 का, है ना? तो ये बाहर निकल जाएगा रूट से, कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर 2 का स्क्वायर ले सकता हूं, 4 को 2 का स्क्वायर ले सकते हैं और बाहर निकलेगा कितना आएगा? 2। अब 2 क्या होता है? परमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि नीचे 1 छिपा है। तो ये परमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप का है, हर 0 के बराबर नहीं है और दोनों पूर्णांक है, इसलिए क्या है? परमेय संख्या। तो जो रूट 4 होता है यह परमेय संख्या होता है। तो अगर रूट से बाहर निकले समझो कि परमेय है, अपरमेय नहीं है। जैसे रूट 16 ये क्या है? ये रूट से बाहर निकल जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा, तो ये क्या होगा? परमेय संख्या होगा, अपरमेय नहीं होगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो अपरमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर हो और रूट से बाहर ना निकले, मतलब किसी नंबर का पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। ठीक है, अब देखो अपरमेय संख्या 2 तरह से दिखते हैं। एक होता है कि रूट के अंदर टाइप का दिखे, रूट जैसा दिखता है ना, रूट के अंदर होता है। एक होता है जो डेसिमल में होता है, दशमलव में होता है। तो दशमलव वाले को कब अपरमेय संख्या कब बोलते हैं? जो डेसिमल वाले हैं, दशमलव वाले हैं, उसको कब बोलेंगे कि यह संख्या अपरमेय है या फिर परमेय है? कब बोलते हैं? तो देखो ध्यान से,
मैंने लिखा है यदि दशमलव के बाद, ध्यान सुनना, कोई संख्या है जो कि दशमलव में है, तो यदि दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो रिपीट न करे और खत्म ना हो, मतलब दशमलव के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब न तो खत्म हो और न तो रिपीट करे। अगर दशमलव के बाद ऐसी है, ऐसा चीज है, तो पक्का है कि अपरिमेय संख्या होगी। आप यहां देखो, एक दशमलव मैंने संख्या लिखा है, तो दशमलव के बाद देखोगे तो 2 3 4 5 6 7, क्या रिपीट कर रहा है? क्या नहीं रिपीट कर रहा है। 2 3 आया, फिर 4 5 आया, फिर 6 7 आया, फिर 8 9 आया, फिर 2 3 5 6 आ गया, फिर 3 2 आ गया, फिर 5 6 आ गया, 7 9 आ गया। ऐसे करके दशमलव बाद देखोगे खत्म नहीं हो रहा है और न तो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अपरिमेय संख्या। बट यहां देखोगे, यहां पे दशमलव के बाद क्या कर रहा है? खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है, 2 2 2 2 2, है ना? तो अगर रिपीट कर जाए तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है। और दूसरे वाले में देखोगे तो दशमलव के बाद न तो खत्म हो रहा है, जा रहा है पता नहीं कहां तक, न तो खत्म हो रहा है और न तो रिपीट कर रहा है। देखो 5 4 2 3, 5 6 9 8, 7 2 3 4, ऐसे करके आ रहा है। तो दशमलव के बाद न तो रिपीट कर रहा है और न तो खत्म हो रहा है, इसलिए क्या होगा? अपरिमेय संख्या। और दशमलव के बाद या तो रिपीट कर जाए या खत्म हो जाए तो परिमेय संख्या होती है। जैसे देखो दशमलव के बाद क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है, तो पक्का परिमेय संख्या होगी। यहाँ दशमलव के बाद क्या हो रही है? रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 ऐसे करके आ रहा है, तो परिमेय संख्या होगा। यहाँ दशमलव के बाद खत्म हो गया, देखो यहाँ इसके बाद कुछ नहीं है, तो परिमेय संख्या होगा। दशमलव के बाद अगर खत्म हो जाए या रिपीट कर जाए तो परिमेय संख्या होती है। 0.5 दशमलव के बाद खत्म हो गया तो परिमेय संख्या। दशमलव के बाद देखो यहाँ पे खत्म हो गया तो परिमेय संख्या। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या दो तरह की दिखेंगी, एक अंडर रूट में जो रूट से बाहर न निकले, और एक दशमलव में। बट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो हमेशा अंडर रूट वाला आएगा, है ना? ऐसे अंडर रूट टाइप का दिखेगा। तो इसको बड़े अच्छे से हम लोग करेंगे। हमको यही पढ़ना है एक्सरसाइज फर्स्ट में, सेकेंड में क्या पढ़ना है कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, उसको पढ़ना है। तो हम लोग एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से करेंगे, आपको अपरिमेय संख्या बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी इतना जानो कि अपरिमेय संख्या किस टाइप का दिखेगा, ठीक है, उसको अच्छे से क्लियर करो, इसको अच्छे से लिखो। अब नेक्स्ट में हम करते हैं वास्तविक संख्या। ओके, चलो अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, यही मेरा चैप्टर का नाम है कि वास्तविक संख्या है, पढ़ना इस चैप्टर में। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं किसे बोलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो वास्तविक संख्या क्या होती है कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं में सारे प्राकृतिक संख्याएं आएंगे, सारे पूर्ण संख्याएं आ जाएंगे, सारे पूर्णांक भी आ जाएंगे परिमेय संख्या में। तो जितने परिमेय संख्याएं हैं उसको, और जितने अपरिमेय संख्याएं √2 √3 √5 √7 है ना, ये सारे नंबर जितने डेसिमल में हो, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब दशमलव बाद खत्म ना हो और रिपीट ना करे, वो वाले सारे नंबर, और जो रूट वाले नंबर्स हैं वो सारे अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ मिला दें, जो भी नंबर सारे तैयार होंगे उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जितने परिमेय संख्याएं और जितने अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन सारे को मिला दो, उन सारे को ले लो, वही सारे क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। इसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात कैपिटल आर बराबर जो होगा वो क्या होगा? जितने परिमेय संख्याएं हैं क्यू से हम लोग परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं, पढ़ा था भी। तो क्यू परिमेय संख्या है और क्यू कंप्लीमेंट क्यू सी, क्यू की पावर सी, एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय की संख्या के साथ मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। इसको बोलते हैं यूनियन। अब इसको मत ज्यादा परेशान हो, ये सब 11वीं पढ़ेंगे यूनियन क्या होता है। बट अभी समझो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया, इसका मतलब मिलाना होता है। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय की संख्या के साथ मिला दिया, जो भी बना वो क्या बना? वास्तविक संख्या। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं बोलता हूं आपको समझना कि वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो भी नंबर्स हो, समझना बात को, जो भी नंबर्स आए वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी, केवल एक नंबर को छोड़ के। ठीक है, वो नंबर्स क्या है अभी हम बता रहे हैं।
अभी समझो कि जो भी आपको कोई नंबर बोले वो सब बोल देना कि क्या है, वास्तविक संख्या है। एलकेजी से लेके अभी तक, नर्सरी से लेके अभी तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स में जो भी नंबर्स पढ़ा है, वो सारे नंबर्स क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक नंबर पे आपको सोचना ही नहीं है। जो कोई बोले कि यार ये नंबर कौन सा है, तो हम आंख बंद करके बोल दो कि वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, एक नंबर को छोड़ के, वो नंबर कौन सा है, रूट के अंदर निगेटिव नंबर, रूट के अंदर निगेटिव नंबर है ना। अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर अगर आएगा, माइनस में कोई भी नंबर आएगा, तो वास्तविक संख्या नहीं होगी, वो काल्पनिक संख्या बन जाएगी। ठीक है, जैसे रूट के -1, रूट -2, रूट -3, रूट -5, रूट -7, ये सारे क्या है, काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। बट अगर माइनस हटा दोगे, ये माइनस हटा दोगे, ये माइनस अगर हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, और सारे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं इस ब्रह्मांड दुनिया में, सब कुछ वास्तविक संख्याएं होती हैं। आपको सोचना नहीं है वास्तविक संख्या पे, हमेशा बोलते जाना कि ये वास्तविक संख्याएं होंगी। बस एक नंबर को आप याद रखना, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। ठीक है, इस नंबर को छोड़ के, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को छोड़ के जो भी नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने नोट में लिख दिया है कि सारे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या है। सारे पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या, सारे पूर्णांक वास्तविक संख्या। सोचना नहीं है, आंख बंद करके बोलो, परमेय संख्या है सारे वास्तविक संख्या है, तथा अपरमेय संख्या है सारे वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो जो भी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, 9वीं, 8वीं, 7वीं, जो भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, और सारा कुछ नंबर उसमें क्या भरा था, वास्तविक संख्या भरा था। ठीक है, तो वास्तविक संख्या पे आपको सोचना नहीं है। वास्तविक संख्या क्या होती है, सारे नंबर्स वास्तविक संख्याएं कहलाती है, बस एक नंबर को छोड़ के अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर ना आए। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 + अंडर रूट -3, ये वास्तविक संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो रूट के अंदर माइनस आ गया, तो रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। जैसे रूट -5 + 3, क्या ये वास्तविक संख्या है, नहीं है। बट अगर एक माइनस हटा दो तो आंख बंद करके बोल दो पक्का वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा चीजें। तो इस लेक्चर में यही तक करते हैं, इस वीडियो में यही तक करते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम पढ़ा, संख्या पद्धति पढ़ा। संख्या पद्धति में क्या क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या, ये सारी चीज को पढ़ा मैंने। ठीक है, तो इस लेक्चर में यही तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, कुछ नोट पॉइंट उसमें हम लोग सीखेंगे। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और 10वीं के जो भी मैथमेटिक्स जो चैप्टर 1 है उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ओके, इस वीडियो में यही तक करते हैं। थैंक यू।